नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। मई है, खबर है बिहार के डीजीपी पर 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं राजविंदर सिंह भट्टी। मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पदभार ग्रहण करने के बाद ये चर्चा होने लगी कि बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े सफेद पोस्ट पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर बड़ा बड़ा चैनल, बड़ा बड़ा लोग डीजीपी के फेवर में खबर चलाया, ये होगा, वो होगा, फलना होगा। लेकिन अभी तक 1.5 साल का कार्यकाल ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। अब डीजीपी साहब किस लिए चर्चा में है? 2013 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं विशाल शर्मा। दमदा कांड संख्या 170/19 में उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को, जिसके साथ लूट की घटना हुई थी, उसे ही सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मामले की जांच पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद वहां के तत्कालीन आईजी विनोद कुमार करते हैं। और विनोद कुमार, फिर चुनाव का समय आता है, विनोद कुमार ने एसपी विशाल शर्मा पर विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय व अनुशंसा कर देते हैं। मामला चला जाता है सीआईडी विभाग के पास। सीआईडी विभाग भी पूरी जांच में विशाल शर्मा को दोषी पाती है। ये जांच का मामला पेंडिंग रहता है और इस बीच कोरोना महामारी के बीच विनोद कुमार आईजी शहीद हो जाते हैं और डीजीपी साहब पदभार ग्रहण किए। चर्चा होने लगी एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार से फाइलों में काम उनसे नहीं लिया जा रहा है। आईपीएस महकमे में चर्चा होने लगी। एक आईपीएस ने मुझे कह दिया यदि डीजीपी आरएस भट्टी साहब का चलता, ये चर्चा भी होने लगी यहां से लेकर दिल्ली तक में। तो चुनाव के समय, इस समय लोकसभा में नोडल पुलिस अफसर के रूप में एडीजी हेडक्वार्टर को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी। यदि डीजीपी साहब का चलता तो गैंगवार साहब को चुनाव आयोग के समय नोडल अफसर भी बनने नहीं देते। लेकिन इसमें डीजीपी साहब का नहीं चला। अब डीजीपी साहब ने मन बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, विशाल शर्मा साहब को किसी जिले का कप्तान बनाना है। ये चर्चा हो रही है, हमारा कहना कुछ नहीं है, हम सच दिखाने का जरिया है। किसी आईपीएस पदाधिकारी, खास करते डीजीपी के पद पर बैठे हुए एक प्रभावशाली पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, लेकिन हम सीधे तौर पर डीजीपी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये चर्चा हो रही है कि विशाल शर्मा साहब पर जो जांच चल रही है, उस जांच को, निर्दोष फाइल को खत्म करने के बाद उन्हें किसी जिले का पुलिस कप्तान बनाने की चर्चा होने लगी। अभी चुनाव आयोग के निर्देश पर छपरा में एसपी बनाए गए कुमार आशीष, उससे पहले नवादा में कार्तिकेय शर्मा। तो बताया जाता है कुमार आशीष के 3 नाम जो एसपी के लिए भेजे जाते हैं, उसमें विशाल शर्मा साहब का नाम भी डीजीपी साहब ने भेजा था। ये चर्चा होने लगी। डीजीपी साहब कई घंटों बैठक कर रहे हैं कि वह जो जांच है, पूर्णिया वाली वह जो जांच है, वह जांच पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई विभागीय कार्रवाई आईपीएस पदाधिकारी विशाल शर्मा पर नहीं हो। और ये चर्चा होने लगी यहां से लेकर दिल्ली तक। विशाल शर्मा साहब को बचाने के लिए एडीजी सीआईडी 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र कुमार को हटाया गया। भागलपुर आईजी थे, ईमानदार पदाधिकारी है। बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी ने भट्टी साहब के पदभार ग्रहण करने के बाद कान आंख सबको बंद कर लिया। लेकिन जितेंद्र कुमार स्वाभिमानी आईपीएस पदाधिकारी है, कुछ भी हो जाए वह कोई गलत करने वाले नहीं थे, तो मजबूरन उनको हटाना था और नीतीश कुमार को विदेश जाना था। और उस बीच कह दिया गया कि ये बेहतर आईपीएस पदाधिकारी है, तो उन्हें चेयरमैन अध्यक्ष बना दिया गया, जो सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बना दिया गया।
जितेंद्र कुमार को एडीजी सीआईडी से इसलिए हटाया गया कि विशाल शर्मा पर चल रही जांच निर्दोष मुक्त उनको कर दिया जाए। कई घंटों बैठक कर रहे हैं। डीजीपी साहब, गंभीर बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। आप मालूम कीजिए शहीद विनोद कुमार के बारे में। विनोद कुमार का परिवार कहाँ रह रहा है? आपने तो कई रिटायर पदाधिकारी को, जो नहीं रहे, उनके परिजन को भी सम्मान दिया। तो विनोद कुमार के परिवार में बेटा था, बेटी थी, कौन लोग थे, किस स्थिति में उसका परिवार है, आपको ये देखना था। लेकिन कुछ पदाधिकारी कहते हैं कि प्रमोटी आईपीएस पदाधिकारी थे, तब उन पर आपका ध्यान नहीं है। डायरेक्ट आईपीएस पदाधिकारी पर आपका ध्यान है। कुछ ये भी चर्चा है कि जो लोग बाहर के रहने वाले हैं, अदर स्टेट के आईपीएस पदाधिकारी हैं, उस पर आपकी मेहरबानी है, और जो बिहार के हैं उसके साथ आप भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है। ये चर्चा हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। भट्टी साहब, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि विशाल शर्मा पर जो गंभीर आरोप वहां के मामले में लगे, पूर्णिया के मामले में, अब विनोद कुमार आईजी के जाने के बाद चुनाव आयोग ने 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी रतन संजय साहब की पोस्टिंग वहां कर दी। अब विशाल शर्मा नहीं मानते हैं, रतन संजय से उलझ जाते हैं और 16 पन्ना का एक लेटर एडीजी सीआईडी और डीजीपी को रतन संजय के खिलाफ दे देते हैं। रतन संजय से उलझ जाते हैं। वैसे आईपीएस पदाधिकारी को डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी साहब की मेहरबानी क्यों? सवाल उठ रहा है, चर्चा हो रही है। भट्टी साहब का कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा। बार बार विशाल शर्मा को मदद क्यों किए जाने की चर्चा हो रही है। फिर एक सवाल उठने लगा। हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अमित लोढ़ा साहब, उन पर हर हाल में विशेष निगरानी इकाई को अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट देनी है। तो अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है, लेकिन अभी तक सरकार ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है और ये जून महीना समाप्त हो जाएगा तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। अमित लोढ़ा के मामले में भी डीजीपी साहब पर पक्षपात का मदद करने का आरोप लगातार लग रहा है। तो ये डीजीपी साहब, आप जो पदभार ग्रहण किए हैं, ये जो सवाल उठ रहा है बार बार कि आप विशाल शर्मा को मदद करना चाहते हैं, विशाल शर्मा साहब को, हमारा विशाल शर्मा साहब से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जो आरोप पत्र गठित हुआ है, पूर्णिया एसपी रहते हुए उन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, उस मामले में डीजीपी साहब नियम और कानून को ताक पर रखकर विशाल शर्मा साहब को क्यों मदद करना चाहते हैं, ये चर्चा हो रही है। कोई देखने वाला नहीं है। क्या कोई व्यक्ति डीजीपी रहेगा तो वह कुछ भी कर सकता है? सवाल उठ रहा है, सवाल उठना लाजमी है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं सच दिखाने का जरिया हूं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन जो सच्ची खबर है, जो चर्चाएं हो रही है कि विशाल शर्मा साहब को भागलपुर एसपी या अन्य कोई जिला का एसपी डीजीपी साहब बनाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। एसपी विशाल शर्मा के मामले की जांच क्यों खत्म करना चाहते हैं डीजीपी, खूब हो रही है चर्चा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विशेष निगरानी इकाई ने सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है, लेकिन अभी तक नहीं मिली। कौन बचना चाह रहा है? 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अमित लोढ़ा को क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी? इन दो आईपीएस पदाधिकारी विशाल शर्मा और अमित लोढ़ा पर है किसी की नज़र? बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच पुलिस मुख्यालय से लेकर आईपीएस पदाधिकारी में कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही हैं। हाल फिलहाल चुनाव आयोग के निर्देश पर छपरा के एसपी गौरव मंगला को हटाया गया। वे कुमार आशीष को चुनाव आयोग ने छपरा का एसपी बना दिया, लेकिन चर्चा है कि 3 नाम में एक नाम विशाल शर्मा का भी
छपरा एसपी के लिए गया था। ये चर्चा है कि 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी हर हाल में किसी जिले का पुलिस कप्तान विशाल शर्मा साहब को बनाना चाहते हैं। हमारा डीजीपी साहब से कोई मतभेद नहीं है, हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं। डीजीपी साहब, ये चर्चा भी खूब हो रही है कि पूर्णिया के मामले में विशाल शर्मा साहब पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उस मामले में भी विशाल शर्मा पर लगे गंभीर आरोप को आप समाप्त करना चाहते हैं। इसके लिए कई घंटे आपके द्वारा अहम बैठक पुलिस मुख्यालय में की जा रही है। इन चर्चाओं के पीछे की क्या सच्चाई है? केंद्रीय जांच एजेंसी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्या कोई भी डीजीपी साहब अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते हुए नियम और कानून को ताक पर रखकर किसी भी आईपीएस पदाधिकारी को मदद करने की मंशा रखता है? तो क्या ये सही है? ऐसे गंभीर मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों चुप रहती है? आखिर पूर्णिया का वह कौन सा मामला है जिसको लेकर एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार को चुनाव के कुछ समय पहले उनके पद से हटा दिया गया? विशाल शर्मा पर लगे आरोपों की उसे फाइल को डीजीपी साहब क्यों समाप्त करना चाहते हैं? ये चर्चा पदाधिकारी में खूब क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है? सरकार और जांच एजेंसियों का ध्यान क्यों नहीं है? ऐसा एक मामला 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अमित लोढ़ा के संबंध से जुड़ा है। विशेष निगरानी ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आईपीएस अमित लोढ़ा के मामले में अभियोजन स्वीकृत सरकार से अनुमति मांगी गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई अनुमति नहीं दी है। आखिर इस मामले में विशेष निगरानी आयोग को यदि कोई अनुमति नहीं मिलती है तो उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानी जाएगी? आखिर देश में ये क्या हो रहा है? क्या सब कुछ भगवान भरोसे है? देश की जांच एजेंसियों के इन दो आईपीएस पदाधिकारी के कारनामों पर ध्यान है या नहीं? हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है, हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है।